हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जो आप भले ही किसी भी स्टेज पे हो स्पिरिचुअल जर्नी की, भले ही अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप ना भी हो तो भी इन प्रैक्टिसेस को लोगों को करना ही चाहिए। ये आपको इंस्टेंट स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन देगा, आपका ईगो डिज़ोल्व करेगा, आपको हम्बल बनाएगा और ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी में इतने अच्छे चेंजेस आएंगे कि आप कुछ समय करने के बाद आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपके लिए ये कितना मैजिकली वर्क कर रहा है। सबसे पहला, आप जब भी सुबह उठते हैं आपको सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है। कहने को तो ये बहुत एक छोटी सी और बेसिक प्रैक्टिस है, लेकिन इससे आपके अंदर का जो हम्बलनेस है वो बढ़ता है, ग्रैटिट्यूड नेचर बढ़ता है। हम सबको पता है कि हम जो भी यूनिवर्स में देते हैं हमें वो रिटर्न बैक मिलता है। तो रिटर्न बैक मिलने की आशा से नहीं, इस एक ग्रैटिट्यूड भाव से कि हमें धरती माँ इतना कुछ देती है, हमें वो संभाल कर रखती है, इस भाव से हमें ज़रूर धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपने माता पिता के घर में रहते हैं तो उनको जाकर के प्रणाम कीजिए, माथा रख के उनके चरणों में माथा रख के आपको प्रणाम करना है। भले वो कैसे भी हो, लेकिन वो आपके माता पिता हैं और माता पिता का ऋण इस दुनिया में कोई भी नहीं चुका पाया है, ना चुका पाएगा। और अगर आपको शर्म आती है तो सबसे पहले आप अपना ये इशू हील कर लीजिए। अगर आपको अभी के लिए शर्म आ रही है तो आप मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं, या फिर अगर आप माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं तो आप मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने सास ससुर के जाके आपको पैर छूने हैं। इससे आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि आप जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसको कर लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे सबसे मैजिकल चीज़ है ये, एंड आपको चाहे जितना टाइम लगे इसको याद करने के लिए, लेकिन आप इस एक जो मैं आपको बोलने वाली हूँ इसको आपको याद कर लेना है। और सुबह उठने के बाद हाथ जोड़ के आपको ये बोलना है, चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो अपनी जर्नी पे, चाहे जो भी आप कर रहे हो, कुछ करो या ना करो, लेकिन एक ये चीज़ आपको सुबह सुबह करनी ही करनी है। ये प्रैक्टिस है, आपको ये श्लोक बोलना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोन स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इसका मतलब है वाणी गुणानुकथने, मतलब कि जो भी मेरी वाणी हो वो हमेशा आपका गुणगान करे, मेरे कान हैं वो हमेशा आपकी लीलाओं का श्रवण करें, जितनी भी मेरी कर्म इंद्रियां हैं वो ऐसे कर्मों में इंगेज हों जो आपको सुख दे, मेरा मस्तिष्क हमेशा आपके बारे में सोचें, और इस जगत में जितने भी लोग हैं उसमें मैं हमेशा आपको ही देखूं प्रभु। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का श्लोक है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको आपको रोज़ सुबह बोलना है। ये एक तरह से आपकी एक तो प्रेयर हो गई, दूसरा आपने एक पुराण का श्लोक भी बोल दिया है। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी श्रीमद् भागवत पुराण का अगर एक श्लोक, आधा श्लोक या फिर 1/4 श्लोक का भी अगर पठन करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको इंस्टेंट स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, प्रोटेक्शन सब दिया जाता है। तो आप खुद ही इसको जब आप पढ़ने लगेंगे तब को इतना अच्छा लगेगा अंदर से, इतना ज़्यादा आपके अंदर वो जो भक्ति भाव है वो बढ़ेगा, आपके अंदर सरेंडर बढ़ेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी जब सारे पुराणों को लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने इस भागवत महापुराण को लिखा है, जिसमें उन्होंने भक्ति रस के बारे में लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, उनके जितने भी कैंटोज हैं वो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिपिक्ट करता है। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको
एक तो नॉलेज मिलेगी, ऊपर से आपका जो भाव है वो बढ़ेगा। तो ये 3 प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं, इसको कीजिएगा। और अगर इसके साथ आप श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इन सारी प्रैक्टिसेस को जब आप करने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी कितनी ज़्यादा मैजिकल है। इसलिए मैं इसको बार-बार आगे भी बताती रहूँगी। और आप सबसे ही भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज़रूर इसको कीजिएगा, कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस को लेके आएगा। और ज़रूर से इन बातों को और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इन अच्छी आदतों को सीखे और अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। राधे राधे।